हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता है कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। दोस्तों, आज भी हम लोग एक प्रॉब्लम और करेंगे बिना एडजस्टमेंट्स के। तो हमारा आज का भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इट्स अ प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट और इसका सीरियल नंबर है 4। हमने इसके पहले 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, बोर्ड पे डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ मैंने बिना एडजस्टमेंट्स के। आज के प्रॉब्लम का सीरियल नंबर 4 है। आज के प्रॉब्लम में भी कुछ नए इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स आ रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेशियोज़ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात आ रही है, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार ये 4 वीडियोस आप ध्यान से देख लोगे ना, जो 4 प्रॉब्लम्स हमने बनाए, तो आपके पोस्टिंग्स मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आज के वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा पक्का, उसमें हम लोग कम से कम 4 एडजस्टमेंट्स ऐड करेंगे। यानी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें प्रॉब्लम में सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही नहीं होगा, बल्कि उसके नीचे मिनिमम 4 एडजस्टमेंट्स रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज का जो वीडियो है उसमें देखिए क्या दिया है, ओनली ट्रायल बैलेंस। और हर बार की तरह यहाँ पर 10 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, एक बार फिर से आपको फटाफट रीड करके बता देता हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 10 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। फोर्थ, पोस्ट दी ट्रायल बैलेंस आइटम्स। ट्रायल बैलेंस आइटम्स को इन चारों में पोस्ट करना। फिफ्थ है इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। सिक्स्थ है अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। और 6 के बाद आखिरी 4 क्लोज करना है आपको चारों को। क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी आपने बनाया होगा। और सबसे आखिर में 10वां स्टेप, टैली द बैलेंस शीट। ये 10 स्टेप्स आपको याद होने ही चाहिए कुछ भी करके। वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर आस्क्ड, यू मस्ट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फॉलोइंग द स्टेप्स। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो ही आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 10 स्टेप्स में देखिए फिर से, सबसे पहला स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आज का हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सीरियल नंबर 4 है और ये प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट है। सीरियल नंबर 4, फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो आइए बच्चों, पूरे प्रॉब्लम को पढ़ें और समझें, प्लीज पे अटेंशन। रीड एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ XYZ। फिर से आज के प्रॉब्लम में 3 पार्टनर्स। ज़्यादातर 2 पार्टनर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हमने 2 प्रॉब्लम्स कम से कम लिए। पिछले प्रॉब्लम में भी 3 पार्टनर्स थे, A, B एंड C। आज के प्रॉब्लम में भी 3 पार्टनर्स है, XYZ। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। देखिए नई चीज़ आई इस प्रॉब्लम में, आपसे कहा गया है कि जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उनके कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो कैसे ढूंढा जाए, उसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट करके समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट की हुई है, आपको समझाता हूँ थोड़ी देर के बाद। लेकिन फिलहाल कुछ खास बातें आप प्रॉब्लम को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। तो पार्टनर्स का नाम XYZ। रेशियो किस रेशियो में कहा गया है, कैपिटल रेशियो। अभी देखते हैं कैपिटल रेशियो कैसे ढूंढते हैं। और ट्रायल बैलेंस का ईयर एंड देखिए फिर से, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। नॉट नेसेसरी कि सबका ईयर एंड 2020 हो, 2021, 2019, 10 वॉट एवर इट इज़, ईयर एंड जो भी दिया हो, डरने की बात नहीं है। और फिर से आपके सामने ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है, इट्स अ लेजर फॉर्मेट। ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं होगा। लेजर फॉर्मेट देख सकते हैं, लेफ्ट साइड डेबिट बैलेंसेज रुपीज़ और राइट साइड क्रेडिट बैलेंसेज रुपीज़। रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। तो आइए अभी डेबिट साइड पे देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका एप्लीकेशन सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। डेबिट साइड पे सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट 3000, उसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटी 12,000, इंपोर्ट ड्यूटी 13,000, कैश एंड बैंक 20,000, अनलोडिंग चार्जेस 7,000, लोडिंग चार्जेस 5,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस का अमाउंट है 95,000, सेल्स रिटर्न 5,000। उसके बाद ड्राइंग्स है, 3 पार्टनर्स का ड्राइंग है XYZ, 4,000, 3,000, 3,000, तीनों का ड्राइंग। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 10,000। जनरल मैनेजर सैलरी, जो नए नए इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स आ रहे हैं ना, उनके आगे मैंने स्टार साइन किया है, प्लीज़ पे अटेंशन। जैसे ये एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ठीक है। ड्राइंग के बाद है वर्क्स मैनेजर सैलरी 10,000, उसके बाद जनरल मैनेजर सैलरी 15,000, उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस 15,000, उसके बाद स्टाफ सैलरीज 20,000, उसके बाद और 2 अच्छे नए इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स है, प्लीज़ पे अटेंशन। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट में कहेंगे पीएफसी। पीएफसी का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जिसका अमाउंट है 6000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसको हम कहेंगे पीएफआई, उसका अमाउंट है 50000। उसके बाद है लीज होल्ड प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब जगह, लैंड एंड बिल्डिंग, ग्राउंड जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं। प्लांट एंड लीज होल्ड प्रेमाइसिस का अमाउंट देखिए 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 50000। और सबसे आखिर में है अकाउंट्स रिसीवेबल। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स का ही दूसरा नाम है। देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स। डेटर्स के 5 नाम हैं: डेटर्स, कस्टमर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, बुक डेट्स एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट्स। ये 5 में से कोई भी नाम आपको दे सकते हैं। फिलहाल के लिए अकाउंट्स रिसीवेबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल मींस डेटर्स, कीप इन माइंड। सो दीज आर द डेबिट आइटम्स। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे देखिए सबसे पहले परचेज रिटर्न्स 5000। उसके बाद है सेल्स, सेल्स का अमाउंट है 2,65,000। उसके बाद कैपिटल है तीनों का, XYZ का 30,000, 20,000, 10,000। और करंट अकाउंट देखिए कैपिटल करंट दोनों दिया है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे, पिछले प्रॉब्लम में सिर्फ कैपिटल दिया था, आज के प्रॉब्लम में कैपिटल करंट दोनों दिया है। जब कैपिटल करंट दोनों दिया होता है तो उस मेथड को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी समझाऊंगा आपको सॉल्यूशन में, ध्यान देना। तो करंट अकाउंट XYZ का 12,000, 10,000 और 8,000 तीनों का। उसके बाद अकाउंट्स पेबल, अभी देखिए यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब डेटर्स कितना था 34,000। उसका अपोजिट होता है अकाउंट्स पेबल 40,000। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स, तो अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स। अकाउंट्स रिसीवेबल लास्ट आइटम देखा आपने 34,000, तो अकाउंट्स पेबल 40,000 दिया। अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स, अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर्स। और देखिए प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे पीएफ, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग 50,000। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है। पीएफसी, पीएफआई, पीएफ और आईपीएफआई। प्रोविडेंट फंड को पीएफ कहते हैं 50,000। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को आईपीएफआई कहते हैं 5,000। और एक इंपॉर्टेंट आइटम सबलेट रेंट 20,000, समझाता हूँ। और लास्ट में है मॉर्गेज बैंक लोन 25,000। और ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है ये एक वर्किंग नोट है जो मैंने कैपिटल रेशियो को ढूंढने के लिए किया है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो ये आपका रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, जिसमें हमको क्या दिया है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स। एंड अगेन आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स टू टेक अ pause, take a stop, just rewind it, and whatever I have explained, please go through it once again। एक बार फिर से आप पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं एक कुछ सेकंड्स के लिए रुकता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। ये जो भी बोर्ड पे लिखा है प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और इसको ध्यान से जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसको रिवाइंड करके समझ लीजिए। मैं वापस आ रहा हूँ, इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। चलिए, आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। तो फर्स्ट स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, और सेकंड स्टेप है पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हिच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के उन आइटम्स पे डॉट करें जिन पे एडजस्टमेंट्स है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड स्टेप को छोड़ देते हैं। तीसरा स्टेप है ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। पिछले 3 वीडियोस में तीनों प्रॉब्लम में बता चुका हूँ कैसे ड्रॉ किया जाता है। फिर से एक बार बताता हूँ, 2 पेजेस चाहिए ड्राइंग करने के लिए, आमने सामने 2 पेजेस, लेफ्ट पेज राइट पेज पे 2 पेजेस पे आपको ड्रॉ करना है। लेफ्ट पेज पे देखिए मैंने ड्रॉ किया है, सबसे ऊपर हेडिंग आता है इन द बुक्स ऑफ XYZ, और 2 अकाउंट्स एक साथ हम ड्रॉ करते हैं, दोनों का हेडिंग एक साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लेफ्ट पेज पे 2 अकाउंट्स, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। कॉलम्स है पर्टिकुलर्स इनर आउटर, पर्टिकुलर्स इनर आउटर रुपीस का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। राइट पेज पे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में ड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में देखें आप तो कैपिटल भी दिया है और करंट भी दिया है। तो आपको याद होगा अगर कैपिटल करंट दोनों दिया हो तो आप आंसर में बनाएंगे, देखिए फिर से पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब कैपिटल करंट दोनों दिया होता है तो आंसर में करंट अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट मत बनाओ, और सिर्फ कैपिटल दिया हो तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पिछले तीनों वीडियोस देखेंगे, 2 प्रॉब्लम्स हमने कैपिटल वाले किए और 2 प्रॉब्लम्स करंट वाले। आपको चारों प्रॉब्लम्स ध्यान से देखने चाहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट बना है, और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है ना आंसर में, तो उस मेथड का नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पिछले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, उसका नाम था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया, और वो भी एज अ वर्किंग नोट, क्योंकि आपसे पूछा नहीं होगा। और सबसे आखिर में बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च।
2020। और जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसमें 3 पार्टनर्स के कॉलम देख सकते हैं आप, XYZ और डेबिट साइड, XYZ क्रेडिट साइड। और रिमेंबर ये बनेगा एज अ वर्किंग नोट, पूछा नहीं जाएगा आपसे कहा जाएगा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और ये बैलेंस शीट को आप ऊपर भी रख सकते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट को नीचे रख सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप यहाँ पे लिखा था ड्रॉ दी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, हो गया थर्ड स्टेप। आते हैं फोर्थ स्टेप पे, हर बार की तरह इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप है पोस्टिंग। फिर से पोस्टिंग, दैट इज ट्रांसफरिंग द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू दीज अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस में जो जो लिखा गया है उनको हम इन चारों अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और फिर से आ जाता हूँ आपके पास और फिर से आपको याद दिलाऊं कि जब भी हम पोस्टिंग्स करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग, फिक्स्ड पोस्टिंग, जिसमें हमारे पास 8 चीज़ें हैं, 8। तो 8 चीज़ों का हमें पोस्टिंग करना है सबसे पहले, जिनकी जगह फिक्स्ड है, जिनके लिए हमने स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टार्स दिए। इस प्रॉब्लम में 8 स्टार्स हैं, पिछले प्रॉब्लम में 7 ही थे क्योंकि उस प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं दिया था। आज के प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है। तो सबसे पहले 8 स्टार्स का पोस्टिंग करना है। 8 स्टार में सबसे पहला कौन सा, बोलिए आप लोग बताइए। पिछले 3 प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे वीडियोस, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नंबर 1 है स्टार 1 ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड पे आपको ढूंढना है ओपनिंग स्टॉक। ये रहा, देखिए ओपनिंग स्टॉक स्टार 1 30,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम। ओपनिंग स्टॉक 30,000 यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 30,000, स्टार 1 का साइन किया है। ये स्टार 1 2 3 आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, ये खाली ये सिर्फ आपको रेफरेंस मिले कि कौन सी चीज़ कहाँ गई, उसके लिए मैंने लिखा है। एग्जाम में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सब साइंस करने की जरूरत नहीं है। स्टार 1 2 3 सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे क्या आता है परचेज। परचेज के लिए स्टार 2 परचेज, देखिए क्वेश्चन में ढूंढेंगे, ये रहा परचेजेस 95,000। परचेजेस 95,000 इनर में लिखते हैं क्योंकि उसमें से क्या लेस होता है, परचेज रिटर्न्स। अब परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट में होगा। देखिए परचेज डेबिट में 95 तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में है। स्टार 3 कितना है 5,000। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस किया 5,000, 95 माइनस 5 आउटर में गया 90,000। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आते हैं। फर्स्ट आइटम सेल्स। सेल्स आपको ढूंढना है क्रेडिट साइड पे, देखिए ये रहा सेल्स 2,65,000 इनर में, और उसमें से क्या लेस होता है सेल्स रिटर्न, उसके लिए स्टार 5। अगर सेल्स क्रेडिट में है तो देखिए इस तरफ सेल्स रिटर्न आपको डेबिट में दिखेगा, ये रहा सेल्स रिटर्न स्टार 5 5,000 को सेल्स में से लेस किया 2,65,000 माइनस 5 आउटर में गया 2,60,000। आए पांचों पोस्टिंग समझ में। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज में से परचेज रिटर्न्स लेस, उसके बाद सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस। अब आते हैं और 3, कैपिटल करंट एंड ड्राइंग। अब देखिए कैपिटल और करंट जब दोनों दिया होता है तो मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 जो करवाया था, 3 नहीं, इसके पहले 3 था, उसके पहले जो प्रॉब्लम नंबर 2 किया था हमने, उस प्रॉब्लम नंबर 2 में कैपिटल करंट दोनों थे। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आज फिर से बता दूं कि जब कैपिटल और करंट दोनों दिया हो तो आपको कैपिटल को भेजना है सीधा बैलेंस शीट में। देखिए ये रहा कैपिटल है क्वेश्चन में XYZ 30 20 10 30,000 20,000 10,000 को सीधा मैंने एक लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट लिखा है, और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड क्योंकि ये कैपिटल फिक्स्ड हो गया। अब इन तीनों के कैपिटल में ना कुछ ऐड होगा ना कुछ लेस होगा, ना ऐड होगा ना लेस। ऐड लेस कहाँ पे होगा, ऊपर नए अकाउंट में। कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब कैपिटल और करंट दोनों दिया हो तो आप कैपिटल को भेज दो सीधा बैलेंस शीट। और देखिए XYZ फिक्स्ड वर्ड लिखा है मैंने, स्टार 6 का साइन, 30 20 10 का टोटल कितना हो गया 60,000। सो कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड, नथिंग विल बी एडेड और नथिंग विल बी डिडक्टेड, वैसे ही रहेगा। तो कैपिटल को भेज दिया हमने लाइबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम। उसके बाद देखिए करंट अकाउंट तीनों का। करंट अकाउंट की खास बात अगर आपको पता हो तो वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। आज के प्रॉब्लम में तीनों का करंट अकाउंट कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड। तो करंट अकाउंट XYZ का 12,000 10,000 8,000 12 10 8 ये कहाँ जाता है, देखिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया आंसर में, ध्यान से देखिएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखिए यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 10,000 8,000। क्योंकि तीनों क्रेडिट है इसलिए हमने क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर तीनों डेबिट होते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट कैन अपीयर ऑन एनी ऑफ द साइड, इट कैन शो आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ओके आ रहा है समझ में। तो ये आपके 8 स्टार्स का पोस्टिंग हो गया। 8 स्टार्स में नंबर वाइज अगर जाए, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज लेस परचेज रिटर्न, देन सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, देन कैपिटल जो इस प्रॉब्लम में सीधा गया है
लाइबिलिटी साइड पे, और उसके बाद करंट अकाउंट जो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, और एक और आठवीं चीज़ रह गई, सॉरी आठवीं चीज़ है ये रहा ड्राइंग्स, एक्स वाई जेड, ये तीनों का ड्राइंग देखिए 4000 3000 3000। ड्राइंग तो आपको पता ही है, टू ड्राइंग देखिए, चाहे पार्टनर्स कैपिटल बनाया होगा तो भी यहीं पे जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया होगा तो भी यहीं पे जाएगा। टू ड्राइंग तीनों का 4000 3000 3000। सो दीज आर द फिक्स्ड 8 आइटम्स, इनकी जगह फिक्स है। इन आठों में से अगर कोई आइटम मिसिंग है तो उसको छोड़ दीजिए आप। समझिए परचेज रिटर्न्स नहीं दिया आपको, परचेज दिया लेकिन परचेज रिटर्न्स नहीं दिया है तो परचेज सीधा आउटर में लिख दीजिए। सेल्स दिया और सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो सेल्स को सीधा आउटर में लिख दीजिए। आप माइंड में ये आठों 8 आइटम्स रखिए कि आठों 8 आइटम्स मुझे दी होगी तो मैं इनको कहाँ पोस्ट करूँगा। ये कौन सी पोस्टिंग्स हो गई डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मेट पोस्टिंग। फॉर्मेट पोस्टिंग के बाद फिर आपको डेबिट का पोस्टिंग करना है और क्रेडिट का पोस्टिंग करना है। डेबिट आइटम्स के पोस्टिंग्स के रूल्स आपको बता चुका हूँ, क्रेडिट आइटम्स के भी पोस्टिंग्स के रूल बता चुका हूँ। तो आइए पहले पोस्टिंग करते हैं डेबिट आइटम्स। डेबिट आइटम्स का पोस्टिंग करना है हमको। और मुझे बताइए, आप लोगों ने पिछले 3 वीडियोस ध्यान से देखे होंगे, जब आप डेबिट आइटम्स का पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले याद रखें कि जो भी डेबिट में लिखा होगा उसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट? फर्स्ट, असेट्स। जो भी डेबिट में लिखा होगा पहली पॉसिबिलिटी कि वो कहाँ जाएगा? असेट्स। और अगर असेट्स में नहीं लिखा, असेट्स में नहीं गया तो वो जाएगा एक्सपेंस में। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट? फर्स्ट या तो असेट, सेकंड या फिर एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंस के अंदर 2 पॉसिबिलिटी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे। ध्यान दीजिएगा, नए नए आइटम्स इसमें इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे प्लीज पे अटेंशन। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट? फर्स्ट इज असेट एंड सेकंड इज एक्सपेंस। और एक्सपेंस के अंदर 2 पॉसिबिलिटी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने टाइप्स के होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने पिछले जो वीडियोस बनाए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो वीडियोस देखना ज़रूरी है, क्या आपको पता चलना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। ओके, तो फिर से एक बार बता दूं, डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर असेट और एक्सपेंस की 2 पॉसिबिलिटी, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आइए डेबिट का पोस्टिंग करते हैं। और जब डेबिट आइटम्स का पोस्टिंग करें तो जो फॉर्मेट पोस्टिंग्स कर चुके हैं उसको दोबारा पोस्ट नहीं करना है, उनको इग्नोर करते हैं। आइए लाइन से, सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, इसलिए वो असेट में नहीं जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं हम लोग? गुड्स को बेचने के लिए। तो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए एडवर्टाइजमेंट गया प्रॉफिट एंड लॉस 3000, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस है। और सेलिंग एक्सपेंस किस में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आने वाले सारे एक्सपेंसेस जो है उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, उसको देखिए समझ में आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट के बाद ध्यान से देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश को गुड्स बेचना, जिसको हम कहते हैं निर्यात, निकास। जब हम अपने देश से दूसरे देश को गुड्स बेचेंगे तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। और उस वक्त हमको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को ड्यूटी भरनी पड़ती है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो वो भी कौन सा एक्सपेंस? सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी सेलिंग एक्सपेंस। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है 12000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 12000। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट ड्यूटी का अपोजिट होता है इम्पोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखिए इम्पोर्ट ड्यूटी 13000, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देश से गुड्स को खरीदना, आयात कहते हैं उसको। और दूसरे देश से गुड्स अगर आप खरीदोगे तो उस पर जो ड्यूटी पे करोगे आप, उसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। और वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए इंपोर्ट ड्यूटी 13000 कहाँ पे गया? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, तो इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद है कैश एंड बैंक 20000। डियर स्टूडेंट्स, कैश एंड बैंक इज एन एसेट, आपको पता होगा। देखिए ये रहा, कैश एंड बैंक इज एन असेट। जो भी जेब में रखे हुए पैसे वो भी हमारी असेट है, और बैंक में रखे हुए पैसे वो भी हमारी असेट है। डेबिट की 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो असेट या एक्सपेंस। एक्सपेंस की 2 पॉसिबिलिटी है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश बैंक गया असेट्स में। उसके बाद देखिए और नए एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अनलोडिंग चार्जेस एंड लोडिंग चार्जेस। ये मैं आपको समझा दूँ। अनलोडिंग का मतलब होता है व्हीकल पे से सामान को उतारना, ट्रक में से, टेम्पो से या शिप में से सामान को उतारना। तो किसी भी टेम्पो में से सामान कब उतारोगे आप? जब खरीदोगे। अनलोडिंग चार्जेस जो है वो तब पे करते हैं जब हम गुड्स को खरीदते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। देखिए अनलोडिंग चार्जेस कहाँ गया? ट्रेडिंग अकाउंट। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अनलोडिंग चार्जेस का 7000, अनलोडिंग चार्जेस 7000, ये रहा
अनलोडिंग चार्जेस कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। तो अनलोडिंग का अपोजिट क्या है? लोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग में हम ट्रक पे से सामान को उतारते हैं, टेम्पो में से, रिक्शा में से, टैक्सी में से सामान को उतारते हैं। तो लोडिंग चार्जेस में हम सामान को ट्रक में लादते हैं। सामान को ट्रक में डालना, लादना, उसको कहते हैं लोडिंग चार्जेस। तो लोडिंग चार्जेस कौन सा एक्सपेंस होगा? इनडायरेक्ट। अगर अनलोडिंग डायरेक्ट, तो देखिए लोडिंग चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस, जब गुड्स को बेचेंगे तभी तो हम ट्रक में डाल के भेज देंगे, ट्रक में डाल के बोलेंगे हाथ जाओ भैया लेके जाओ, वहाँ पहुँचा के आ जाओ जहाँ पहुँचाना है, तो उसको लोडिंग चार्जेस कहते हैं। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि सेलिंग एक्सपेंस। कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अनलोडिंग चार्जेस ट्रेडिंग, लोडिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग स्टॉक हो गया, फॉर्मेट में परचेज हो गया, फॉर्मेट पोस्टिंग, सेल्स रिटर्न फॉर्मेट पोस्टिंग में हो गया, ड्राइंग भी फॉर्मेट पोस्टिंग में हो गया। जो 8 आइटम्स हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं उनको अभी इग्नोर करना है, दोबारा थोड़ी पोस्ट करेंगे, दो बार थोड़ी होता है पोस्टिंग। और देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स, वर्क्स मैनेजर सैलरी। आपको पता है वर्क्स मैनेजर का मतलब होता है द मैनेजर हु वर्क्स इन वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब होता है फैक्ट्री, वर्कशॉप का मतलब फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में जो मैनेजर काम करेगा उसको आप सैलरी दोगे, तो वो कौन सा एक्सपेंस होगा? फैक्ट्री एक्सपेंस, और वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। वर्क्स मैनेजर सैलरी 10,000, वर्क्स मैनेजर सैलरी जो क्वेश्चन में 10,000 दिया था, कहाँ पे गया? ट्रेडिंग अकाउंट। वर्क्स मैनेजर वर्क्स इन वर्कशॉप। वैसे ही जनरल मैनेजर कहाँ पे काम करता है? देखिए नेक्स्ट आइटम, जनरल मैनेजर सैलरी 15,000। जनरल मैनेजर ऑफिस में काम करता है, और ऑफिस में होने वाले खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जनरल मैनेजर सैलरी 15,000। ऊपर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, नीचे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऊपर वर्कशॉप एक्सपेंस, तो नीचे ऑफिस एक्सपेंसेस। तो जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंस है ट्रेडिंग में जाते हैं, और जितने भी ऑफिस एक्सपेंस है कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए जनरल मैनेजर सैलरी कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है प्रोडक्टिव वेजेस। नाम से ही आपको आइडिया आ गया होगा कि वेजेस जो प्रोडक्शन में पे किया जाता है, प्रोडक्शन में पे करते हैं उसको प्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। प्रोडक्शन का होता है फैक्ट्री में, और सारे फैक्ट्री एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। 15,000। देखिए प्रोडक्टिव वेजेस हो गया 15,000। उसके बाद है स्टाफ सैलरीज। स्टाफ कहाँ पे काम करता है? ऑफिस में, इसलिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए 2 स्टाफ सैलरीज 20,000। सिंपल, ऊपर वेजेस तो नीचे सैलरीज। अगली 2 आइटम्स फर्स्ट टाइम आ रही है, ध्यान से सुनना। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएफसी। हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको जो हम सैलरी पे करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी पे करने के साथ साथ उनके सैलरी का एक हिस्सा हम उनके नाम से जमा भी करते हैं। जो सैलरी उनको दे दी वो इसमें आ गई। देखिए स्टाफ सैलरीज कितना था? 20,000। लेकिन सैलरी का कुछ हिस्सा हमने उनको दिया नहीं, हमने उनको अपने पास ही रखा, उसको कहते हैं पीएफसी। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 6,000। सैलरीज कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए अगर स्टाफ सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में गया तो पीएफसी भी वहीं पे गया। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, पीएफसी गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो जहाँ सैलरीज जाएगी वहाँ पीएफसी जाएगा। सैलरी इज एन ऑफिस एक्सपेंस, तो पीएफसी सैलरी का ही एक हिस्सा है ना, तो वो भी कौन सा एक्सपेंस? ऑफिस एक्सपेंस। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है, याद रखना। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसके नाम में इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट। इट इज एन असेट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। ये क्या है? जो हमारे एम्प्लॉयज है ना, उनकी सैलरी का एक हिस्सा हमने जमा किया ना, उसको क्या कहते हैं? पीएफसी। उस पैसे को हम उनके नाम से इन्वेस्ट करते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, हमारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से पैसा काट के हम उनके नाम से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म उसका पीएफआई। देखिए कहाँ गया? असेट। इसलिए ये दोनों आइटम्स ध्यान से माइंड में बैठा दीजिए कि पीएफसी आए तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज एन ऑफिस एक्सपेंस। और पीएफआई यानी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया तो कहाँ जाएगा? असेट, बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हमने अपने एम्प्लॉय के लिए किया है। जो मालिक अपने एम्प्लॉय का भला चाहता है, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का वेल विशर होता है, वो उनके नाम से थोड़ा कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करता ही है, उसको कहते हैं पीएफआई, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज पीएफसी। क्लियर? पीएफसी गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और पीएफआई गया असेट्स में। और देखिए लीज होल्ड प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, जहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं। लीज होल्ड प्रेमाइसेस इज एन असेट। फर्क सिर्फ इतना है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस के हम मालिक होते हैं, और लीज होल्ड प्रेमाइसेस किसी और की होती है जो हम लीज पे लेते हैं। किसी और की जगह हम सालों तक इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। 99 ईयर्स तक का लीज ले सकते हो आप। 20 साल 25 साल 99 ईयर्स तक अगर हम किसी की जगह किराए पे ले लें तो उसको कहते हैं लीज होल्ड प्रेमाइसेस। कहाँ जाता है? असेट्स में। लीज होल्ड प्रेमाइसेस के बाद प्लांट एंड मशीनरी, पता है आपको कहाँ जाता है? असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी के बाद लास्ट आइटम अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, और डेटर्स गोज टू असेट्स। पिछले तीनों वीडियोस में डेटर्स आके गया, हर प्रॉब्लम में डेटर्स आता ही है। डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट्स। आपको अकाउंट्स रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखना है और रियल नाम लिखना है डेटर्स।
देखिए डेटर्स गोज टू असेट्स, जिसका मतलब क्या है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये हो गया डेबिट पोस्टिंग्स। फिर से एक पॉज लेना है, रुकना है, रिवाइंड करना है, डेबिट पोस्टिंग को समझना है, पूरा माइंड में बिठा दीजिए। एक बार फिर से बता दूं, जब भी डेबिट का पोस्टिंग करोगे आप, डेबिट का पोस्टिंग करो या क्रेडिट का, सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग होना चाहिए। फॉर्मेट पोस्टिंग में 8 आइटम फिक्स है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, करंट और ड्राइंग, ये 8 की फिक्स जगह है, पहले उनका पोस्ट करो। उसके बाद डेबिट का जब पोस्टिंग करोगे तो माइंड में याद रहनी चाहिए 2 पॉसिबिलिटीज। डेबिट में जो जो लिखा है या तो वो असेट है या फिर वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की 2 पॉसिबिलिटी, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में। और ट्रेडिंग में तब जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में तब जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्लीज़ प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए, और अब तक जो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको पूरा माइंड में बिठा लीजिए। मैं यहीं पे रुका हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, रिवाइंड कर लो। ओके तो आपने फिर से डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ माइंड में बिठा के डेबिट पोस्टिंग्स क्लियर कर लिया। डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या, एक बार फिर से बताइए। आइदर एसेट्स और एक्सपेंस। एक्सपेंस की 2 पॉसिबिलिटी, आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आइए तो अब देखते हैं क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डेबिट इज क्रेडिट। डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या कही आपने, आइदर असेट और एक्सपेंस। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट, आइदर असेट्स और एक्सपेंस। तो क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज क्या होगी, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। चौथी बार, चौथा प्रॉब्लम, चौथी बार, रोज की एक ही चीज आपको माइंड में रखनी है। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रेडिट, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर असेट और एक्सपेंस। तो क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। और क्रेडिट साइड पे जो जो आइटम्स हैं, फिर से जो फॉर्मेट में पोस्ट हो चुकी है उनको दोबारा पोस्ट नहीं करना है। आइए क्रेडिट साइड पे देखिए क्या क्या है। परचेज रिटर्न्स हो गया फॉर्मेट में, सेल्स हो गया, कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट के बाद देखिए क्या है, अकाउंट्स पेबल। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था अकाउंट्स रिसेबल। अकाउंट्स रिसेबल का मतलब डेटर्स, तो अकाउंट्स पेबल का मतलब क्रेडिटर्स। डेटर्स कहाँ जाता है, डेटर्स अगर असेट्स में, तो फिर क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज। ये देखिए अकाउंट्स रिसेबल, क्रेडिटर्स लिखना है और ब्रैकेट में आपको लिखना है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स रिसेबल नहीं है, सॉरी, अकाउंट्स रिसेबल मतलब डेटर्स गोज टू असेट, और अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटीज। क्रेडिट ये रहा, क्रेडिट की 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो लायबिलिटी या इनकम। अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर्स गया लायबिलिटी में। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ये दोनों आइटम्स पे ध्यान दीजिएगा। प्रोविडेंट फंड जिसको शॉर्ट में कहेंगे पीएफ, और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट उसको कहेंगे आईपीएफआई। ये दोनों चीजें क्रेडिट साइड पे जब जब ये दोनों चीजें आएंगी ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो प्रोविडेंट फंड शॉर्ट में कहेंगे पीएफ, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट यानी कि आईपीएफआई। ये दोनों चीजें हमेशा प्लस करके आपको लिखनी है लायबिलिटीज में। देखिए ये रहा, प्रोविडेंट फंड में कितना रुपया है, 50,000, और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,000। क्यों पता है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अभी मैंने डेबिट साइड पे आपसे कहा था कि उनके नाम से हमने पैसा निकाला था, उसको कहते हैं पीएफसी, और वही पैसा हमने उनके नाम से इन्वेस्ट किया था, उसको कहते हैं पीएफआई। तो जो पैसा हम काटते हैं उसका नाम है पीएफसी, और जो पैसा हम उनके नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं पीएफआई। लेकिन वो जो पैसा उनके हम एम्प्लॉयज़ के नाम से इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारा नहीं है, वो जब भी एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर रिटायर होंगे हमें उनको देना पड़ेगा। तो उस पैसे को हम कहेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए एक बार फिर से, प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड में कितना रुपया था, 50,000, और वो 50,000 हमने एम्प्लॉय के नाम से इन्वेस्ट किया था। इसलिए जब हम उनके नाम से इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और उस पर इंटरेस्ट भी देखिए कितना मिला, 5,000। तो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट 50,000 और जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट 5,000, तो 50 + 5 कितना हो गया, 55,000। ये टोटल अमाउंट किसको देना है, आपको एम्प्लॉई को, इसलिए ये लायबिलिटी में गए दोनों। देखिए प्रोविडेंट फंड 50,000 और उसका इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जिसको कहेंगे आईपीएफआई 5,000, टोटल 50 + 5 55,000। ये चारों आइटम्स, 2 आइटम्स डेबिट में दिए, 2 आइटम्स क्रेडिट में दिए। ध्यान से वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। डेबिट में 2 आइटम्स दिए, आप लोग के रिवीजन के लिए बता दूं, डेबिट में जो 2 आइटम्स दी थी वो ये रही। एक तो है आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जिसको पीएफसी कहेंगे, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और दूसरा था प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो जाएगा असेट, क्योंकि ये दोनों डेबिट में दी थी। डेबिट की 2 पॉसिबिलिटी, असेट और एक्सपेंस। लेकिन ये जो 2 आइटम्स क्रेडिट में दी है, जिसमें एक है प्रोविडेंट फंड पीएफ और दूसरा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आईपीएफआई, ये दोनों लायबिलिटीज में जाएगा, क्योंकि ये पैसा किसको पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को, जब वो रिटायर होंगे। सो इट इज़ आवर लायबिलिटी। समझ गए?
ओके आइए फिर से क्रेडिट साइड पे पीएफ हो गया और आईपीएफआई हो गया, दोनों लाइबिलिटी में चले गए। सबलेट रेंट, सबलेट रेंट इज एन इनकम, ये रहा सबलेट रेंट इज एन इनकम। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो लाइबिलिटी और इनकम। हमारे बिजनेस का, ऑफिस का एक हिस्सा हम किसी और को किराए पे दे दें, ऑफिस के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्से में हम काम कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा किसी और को किराए पे दे दिया, इट इज़ कॉल्ड सबलेट, और उसका जो भाड़ा हमको मिलेगा वो हमारी इनकम है कि नहीं, बोलिए इनकम है, तो इट इज़ कॉल्ड सबलेट रेंट। 20,000 इट इज़ और इनकम। ज़्यादातर लाइबिलिटीज़ में जा रहा है, इनकम आपके पास आई सबलेट रेंट। और एक आइटम, लास्ट आइटम, मोर्गेज बैंक लोन। मोर्गेज बैंक लोन इज़ अ लाइबिलिटी। मोर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, गहन रखना। आपके पास फ्लैट है, गोल्ड है, ज्वेलरीज है, उनको आप बैंक के पास गिरवी रख के जो लोन लेते हो ना, उसको कहते हैं मोर्गेज लोन। सो मोर्गेज बैंक लोन, कुछ ना कुछ गिरवी रखे बिना आपको लोन मिलता नहीं है, इज अ लाइबिलिटी। 25,000 रुपया मोर्गेज बैंक लोन, 25,000। देखिए कहाँ पे लिखा है, लाइबिलिटी। समझे? तो क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, या तो लाइबिलिटी या फिर इनकम। और लाइबिलिटी में आज के लिए ये दो तीन आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो प्रोविडेंट फंड और एक इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दोनों लाइबिलिटी में प्लस करके लिखना है। अकाउंट्स पेबल का मतलब क्रेडिटर्स, वो भी जाता है लाइबिलिटीज़ में। अमाउंट जो है वो अमाउंट मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, आपको दिख रहा है, दिख ही रहा है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और मोर्गेज लोन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। तो इस तरह से डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज़ आइदर असेट और एक्सपेंस, क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज़ आइदर लाइबिलिटीज़ और इनकम। और हमने सबको पोस्टिंग कर दिया। ये था हमारा स्टेप नंबर 4, पोस्टिंग। स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 5 है इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट। जैसा कि इस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो स्टेप नंबर 5 इज नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 6, अप्लाई फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं होंगे, फॉर्मूला एडजस्टमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है। 3 स्टेप्स पिछले 3 प्रॉब्लम में और आज के प्रॉब्लम में 3 स्टेप्स एप्लीकेबल है ही नहीं, जिसमें एक है पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो एप्लीकेबल नहीं है। गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट्स, वो एप्लीकेबल नहीं है। और अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो छठा स्टेप है फॉर्मूला एडजस्टमेंट, और छठे के बाद आखिरी 4 स्टेप्स है कि आपको इन चारों को क्लोज करना है। देखिए फटाफट एक एक करके समझे। सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,60,000। 2,60,000 जो क्रेडिट साइड का टोटल है, उसको डेबिट साइड पे लिखना है 2,60,000। इस 2,60,000 में से ये सारे डेबिट का टोटल माइनस करना है, यानी 30 + 90 + 13 + 7 + 10 + 15, इन सब का टोटल करना है पहले आपको, और उसको 2,60,000 में से लेस करना है। तो 2,60,000 में से ये सारे डेबिट माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा 95,000। घर पे चाहे तो आप नोटबुक में लिख के ये प्लस माइनस करें और कंफर्म कर सकते हैं। सो इफ़ यू डिडक्ट ऑल दीज आइटम्स फ्रॉम 2,60,000 यू विल गेट 95,000। 95,000 को क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। पिछले प्रॉब्लम में ग्रॉस लॉस आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें प्रॉफिट आया फिर से, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस कम, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का नाम ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन को कौन सा बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस। कितनी बार बता चुका हूँ, सेम चीज़। और ये सेम का सेम ग्रॉस प्रॉफिट देखिए यहाँ पे आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 95,000। तो 7वां स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस कहाँ भेजना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। 8वां स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 95 + 20। 95,000 में 20,000 प्लस कीजिए, 1,15,000 टोटल आ रहा है। 1,15,000 आपको यहाँ पे लिखना है, 1,15,000, और 1,15,000 में से ये 3,000, 12,000, 5, 15, 20 और 6, इन सब का टोटल माइनस करना है। तो आउट ऑफ 1,15,000 यू हैव टू डिडक्ट ऑल दीज डेबिट टोटल। ये डेबिट आइटम्स का टोटल कीजिए, जो भी आता है उसको माइनस कीजिए। और जब मैंने इस 1,15,000 में से ये सब आइटम्स को माइनस किया तो देखिए बैलेंस आ रहा है 54,000। यानी हमारी इनकम कितनी है, 1,15,000, और ये सब हमारे खर्चे हैं। 1,15,000 में से ये सारे खर्चे माइनस किए, कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट, तब हमारा प्रॉफिट आया 54,000। 54,000 इज नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ऊपर कौन सा प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और वो भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। याद रहे प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस बताता है, और लॉस अगर इस तरफ आता तो नेट लॉस, वो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे ग्रॉस लॉस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। लॉसेस शो डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट शो क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो 54,000 आया, ये हमारे जो पार्टनर्स हैं XYZ, ये किस रेशियो में शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था। अब क्वेश्चन पे आइए फिर से, कहा था कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, यानी इस प्रॉब्लम में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको तब मिलेगा जब आपको उन तीनों का कैपिटल रेशियो मिलेगा। आइए ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 2,
एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है और तीनों का कैपिटल कितना है? तीनों का कैपिटल ये रहा 30,000, 20,000, 10,000। तो आपको यहाँ से लिखना है 30,000, 20,000, 10,000 और इन तीनों को रिड्यूस कीजिए, एलसीएम निकालिए, इनको रिड्यूस कम से कम जितना हो सकता है कीजिए। तो जब हम तीनों के अंदर कॉमन देखें तो 4 जीरोस कॉमन है, चारों जीरोस को आप कैंसिल कर दीजिए तो आपको रेशियो मिलता है 3:2:1। 3000, 2000, 1000 का रेशियो क्या आएगा? 3:2:1 और 3:1 का टोटल कितना होता है? 6, यानी कि x का है 3/6, y का है 2/6, 2/6 और z का है 1/6। तो जो भी प्रॉफिट है ये तीनों किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। समझ गए? अब यहाँ पे आइए, ये देखिए कितना प्रॉफिट हुआ? 54,000। 54,000 x को कितना मिलेगा? 54,000 इंटू 3/6, y को 54,000 इंटू 2/6 और z को 54,000 इंटू 1/6। अब मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिसका सबसे कम है उसको पहले ढूंढिए। सबसे कम किसका है? z का। तो देखिए ये 54,000 को अगर 6,000 से डिवाइड किया जाए तो इट कम्स 9,000। यस, एम आई राइट? 9 6 जा 54, तो 9,000 आता है इफ़ यू डिवाइड 54,000 बाई 6। अब 9,000 इंटू 1 कीजिए, कितना आ गया? 9,000। देखिए इसके भी 54 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी 9,000 आएगा। 9,000 इंटू 2 कितना आता है? 18,000। और ये भी सेम, ये आपको 3 बार करने की जरूरत नहीं, एक ही बार करेंगे समझ में आ जाएगा। अगेन 54 को 6 से डिवाइड किया, कितना आया? 9,000। एक ही बार 9,000 लिखे ना, फिर उस 9,000 इंटू 1 9,000, 9,000 इंटू 2 18,000, 9,000 इंटू 3 27,000. So in such a way, the entire net profit of 54,000 is shared by all these three partners X, Y, Z in the ratio 3:2:1. 3:2:1 दिया नहीं था, हमने कैपिटल्स को रख के अरेंज करके ढूंढा। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? यहाँ पे क्या लिखा है? टू नेट प्रॉफिट। तो देखिए अगले पेज पे कौन सा अकाउंट बना है अपने? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं। पिछले प्रॉब्लम में कैपिटल था, जो अकाउंट आपने बनाया वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर कैपिटल लिखा है तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट लिखा है तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा है? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे देखिए, बाय नेट प्रॉफिट 27, 18 एंड 9, ये तीनों का सेम अमाउंट यहाँ पर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भेजना है। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। ये आपका स्टेप नंबर 8 हो गया, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। स्टेप नंबर 9, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट को आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों का क्रेडिट साइड हैवियर है, जरा ध्यान से देखना। 12 + 27, एक्स का टोटल है 39,000, वाई का टोटल है 10 + 18 28,000 और जेड का टोटल है 8 + 9 17,000। तीनों का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, तो ये 39, 28, 17 क्रेडिट साइड पे लिखना है और तीनों को डेबिट साइड पे भी लिखना है 39, 28, 17। और ये तीनों में से ये ऊपर के तीनों के जो ड्राइंग्स के अमाउंट है वो लेस करने हैं, सिंपल। तो आपको तीनों का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। 39 में से 4,000 माइनस कीजिए, 35,000, 28,000 में से 3,000 गया 25,000 और 17,000 में से 3,000 माइनस करो 14,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख के डेबिट साइड का जो भी आइटम्स है माइनस करके आपको बैलेंस मिलेगा। उसके सामने आपको लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन, और ये भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और ये जाएगा नीचे लायबिलिटीज में। कैपिटल के बाद आप सबको याद होगा कैपिटल तो हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं, फिक्स तीनों का कैपिटल। अब ये जो तीनों है ना 35, 25 और 14 एक्स वाई जेड, ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने करंट अकाउंट। कहाँ से मिला? वर्किंग नोट नंबर 1 से। वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेथड कौन सा है? फिक्स कैपिटल। तो ये तीनों का एक्स वाई जेड का 35,000, 25,000 एंड 14,000, ये तीनों का जब टोटल किया 35 + 25 60 + 14 74,000 आउटर में गया। तो करंट अकाउंट को क्लोज करके भी बैलेंस कहाँ जाता है? अगर इस, और ये बैलेंस किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड पे, इसलिए उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। अगर इस तरफ आता ना बैलेंस यहाँ पे, तो वो जाता असेट्स में। यहाँ पे कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम में इस तरफ क्रेडिट साइड भी बैलेंस आ सकता है, जब आएगा तब समझा दूंगा, ठीक है। साइड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और जब बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल किया गया, असेट साइड का और लायबिलिटीज़ का, तो टैली हो गया बैलेंस शीट। असेट्स का टोटल 2,54,000, लायबिलिटीज़ का भी 2,54,000। ये हमारा स्टेप नंबर 10, टैली द बैलेंस शीट हो गया, समझ गए। तो ये चौथा प्रॉब्लम्स प्यारे बच्चों मैंने आपको करवाया बिना एडजस्टमेंट्स के, ताकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस पोस्टिंग की मिल सके। कैसे ड्रॉ किया जाता है, पोस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको क्लोज करते हैं, जब टैली करते हैं तो उसको कास्टिंग कहते हैं, उसका बैलेंस कैसे ढूंढते हैं, ये सब प्रैक्टिस मिल जाए। फिर हम 4 एडजस्टमेंट सीखे, फिर और 4 सीखे, है ना, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं।
अगला जो वीडियो बनेगा इसके बाद पक्का, उसमें मैं आपको 4 एडजस्टमेंट्स ऐड करके एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखूंगा। ये सारे नॉन टेक्सचुअल प्रॉब्लम है जो आपको प्रैक्टिस देने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस मिले। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम करें, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करके हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। अगले वीडियो में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ 4 एडजस्टमेंट्स भी रहेंगे। अब वो आपको होमवर्क में करने हैं, कौन से 4 एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले आज का होमवर्क नोट कर लीजिए सब लोग ध्यान से। अगर होमवर्क नोट करेंगे तो होमवर्क में आपको ये 6 वीडियोस देखने हैं। जिन लोगों ने देख के समझ लिया है उनको बार बार देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज के होमवर्क में 6 वीडियोस है। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये चारों फॉर्मेट्स के वीडियो हमने अलग अलग बनाए। अगर चारों फॉर्मेट्स आपके माइंड में फिक्स्ड है, देखने की जरूरत नहीं है तो मत देखिए, टाइम बचाइए। और स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, 10 स्टेप्स यहाँ पर भी लिखे हैं और वीडियो में डिटेल में 10 के 10 स्टेप्स को समझाया गया। ये 10 स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसका अलग से वीडियो है। ये पांचों तो मैं आपको पहले से रोज होमवर्क देते आ ही रहा हूँ, लेकिन ये छठा जो पिछले बार भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट होमवर्क है कि आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स का वीडियो देखना है। हमने जो 40 एडजस्टमेंट सीखे उनमें पहले 4 एडजस्टमेंट्स का नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, यानी ऐसे एडजस्टमेंट जो हर प्रॉब्लम में बार बार आते हैं, उनका नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट। और उसमें पहले 4, उनका नंबर है 1 to 4। हर एडजस्टमेंट को हमने नंबर दिया है 1 to 4, उसके बाद 5 to 8, इस तरह से। तो आपको पहले 4 एडजस्टमेंट्स देखने हैं। कौन से? क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इज अ मस्ट। तो अब इस प्रॉब्लम के बाद जो अगला प्रॉब्लम आएगा प्यारे बच्चों, उसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही नहीं होगा, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स भी होंगे। और जो हमारे 10 स्टेप्स में से 2-3 स्टेप्स एप्लीकेबल नहीं थे वो भी एप्लीकेबल होंगे। धीरे धीरे स्टेप्स भी एप्लीकेशन बढ़ेगा और प्रॉब्लम का लेवल भी बढ़ेगा, आंसर का भी लेवल बढ़ने वाला है। सो प्लीज़ रिवाइज कीजिए। जल्द से जल्द मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने अगला प्रॉब्लम लेके आऊँ जिसमें ट्रायल बैलेंस के साथ क्या दिया होगा, एडजस्टमेंट्स। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और पिछले वीडियोस देखते रहिए। रिवीजन इज़ अ मस्ट। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।